audible to everyone? Once again, good morning to everyone. Good morning all of you. और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर रिटायरमेंट, और मैंने कहा था रिटायरमेंट और डेथ दोनों के दोनों एकदम सेम है। तो आप बच्चे ये मत सोचना कि सर रिटायरमेंट में क्या करेंगे और डेथ में क्या करेंगे। जो भी मैं ट्रीटमेंट सिखाऊंगा दोनों चैप्टर्स में सेम है, रिटायरमेंट भी और डेथ भी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है गुडविल। बेटा पहला पॉइंट होता है गुडविल, और गुडविल के अंदर 2 केसेस। एक गुडविल होती है, फटाफट रिवाइज करा देता हूं, विच इज अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को आपकी बुक्स में बोला जाता है, बुकिश लैंग्वेज में बुक्स। तो एक गुडविल वो होती है जो बैलेंस शीट में दिखाई देगी। तो आप समझ जाना अगर बैलेंस शीट में दिखाई देगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। और एक और गुडविल होती है जिसको आप बोलते हो वैल्यूड। वैल्यूड वाली गुडविल आपको कहाँ दिखाई देगी? एडजस्टमेंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, एक आपको बैलेंस शीट दी होती है और एक आपको एडजस्टमेंट दी होती है, तो आप समझ सकते हैं गुडविल कौन सी है। और बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों हमने आपको आसान तरीका बताया था, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। ये हमेशा याद रखना, पूरी पार्टनरशिप में आपकी हेल्प करेगा। अभी क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं और आप सब बच्चों को समझ भी आ जाएगा। गुडविल बहुत आसान है, रिटायरमेंट और डेथ में दोनों में कॉमन है। आओ मेरे साथ एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं PQR, और इनकी रेशो दे रखी है 5:3:2। ये 3 पार्टनर्स हैं। उसके बाद क्यू ने क्या करा? क्यू ने रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर हो गया क्यू। या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्यू की डेथ हो जाएगी। तो क्यू ने रिटायरमेंट ले लिया या क्या होगी? क्यू की डेथ। आप कहते हो दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। और बाद में पी और आर ने डिसाइड करा हमारी रेशो होगी 1:1। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। तो ये क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा आपको, न्यू रेशो गिवन होगी, ओल्ड रेशो गिवन होगी, सब कुछ गिवन है। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे गुडविल दे रखी है 40,000, 40,000 की गुडविल है। और पार्टनर्स की रेशो है 5:3:2। 5:3:2 जो रेशो है वो कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। अब पहले तो पुरानी गुडविल की बात करते हैं। सर इस गुडविल का क्या करना है? ये जो बैलेंस शीट की गुडविल होती है हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलती है। और इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? इस गुडविल को आप सब बच्चे करते हैं राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। इस गुडविल को खत्म करेंगे। बैलेंस शीट की आइटम ऑलवेज रिमेंबर किस में डिवाइड होती है? बैलेंस शीट के पार्टनर्स। और कौन सी रेशो में? हमेशा पुरानी रेशो। ये सारी बातें आपको पता है, मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं। तो इस गुडविल को खत्म करेंगे ओल्ड रेशो में। बस जल्दी से बताओ ये गुडविल क्या हो रही है? ये गुडविल हो रही है डेबिट। मुझे इसे खत्म करना है। डेबिट हो रही है, कैसे खत्म करूं? जल्दी से बताइए। मैं इसे कर दूंगा क्रेडिट। हो गई खत्म। बेटा अकाउंट सबसे आसान इसीलिए तो है। ये डेबिट हो रही है, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। कितने से क्रेडिट कर देंगे? 40,000। और बताओ जल्दी से ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी? 5:3:2। ऊपर पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, पी, क्यू और आर। पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने पूरा पूरा लिखना है पेपर के अंदर। और रेशो क्या थी? 5:3:2। 5:3:2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20,000। फिर आएगा
12,000 और फिर आएगा 8,000। खत्म, बैलेंस शीट वाली गुडविल खत्म, बुक्स वाली गुडविल खत्म। अब आती है दूसरी गुडविल, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल आपको दे रखी है, मान लेते हैं क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दे रखी है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 की वैल्यूड गुडविल है, एडजस्टमेंट में दे रखा है गुडविल वैल्यूड है 1,00,000। और इसकी एंट्री क्या होती थी बेटा, लास्ट क्लास में बताई थी, इसकी एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब कैसे पता चलेगा किस पार्टनर को गेन हुआ है या सेक्रीफाइस, कैसे पता चलेगा? उसके लिए 12th क्लास में आपको दी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का आपको तरीका दिया हुआ है ओल्ड रेशो माइनस न्यू। आप चाहो तो आप गेनिंग रेशो भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बस उल्टा, न्यू माइनस ओल्ड, जो मर्जी करो। मैं अभी आपके साथ कौन सी डिस्कस करूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपके स्कूल के अंदर जो मर्जी रेशो यूज हो, आप भी कुछ भी कर सकते हो, बट मैं कौन सी यूज करूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आओ जरा चेक करते हैं किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस, तभी तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। चलिए जरा देखें पी के बारे में। पी के पास ओल्ड रेशो थी 5/10 माइनस न्यू रेशो है 1/2। बताओ कितना आंसर आया, ये आया दोस्तों 0। ना गेन ना सेक्रीफाइस। क्यू के बारे में देखते हैं, क्यू के बारे में। क्यू के था 3/10 माइनस न्यू में है ही नहीं 0, इसका आंसर आया 3/10। और आंसर अगर पॉजिटिव में आता है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस। अब चलते हैं हम आर के पास। आर के पास पहले था 2/10 माइनस 1/2। चलिए ये चेक करते हैं, 10 एलसीएम 2 माइनस 5, दोस्तों माइनस में आ रहा है। और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है गेन। आपको पता लग गया किसे गेन हुआ है किसे सेक्रीफाइस, ये क्लियर है। अब जल्दी से इसकी एंट्री करते हैं, जल्दी से बेटा 1,00,000 की एंट्री यहाँ पे देखेंगे आप मेरे साथ साथ। गेन किसे हुआ है, आर को, तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन किसे हुआ है, आर को। सेक्रीफाइस नीचे आता है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस किसे हो रहा है, क्यू को, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बेटा एंट्री समझ आ गई आप सब बच्चों को? मुझे बताओ क्या आप सब बच्चों को एंट्री समझ आई है, कैसे निकाला मैंने गेनिंग टू सेक्रीफाइस? बेटा फटाफट पार्टिसिपेट करो, गुडविल का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको यही ट्रीटमेंट करना है। जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर? मैं अमाउंट लिख के दिखाना चाहता हूँ। अमाउंट, अमाउंट कितना था, अमाउंट था 3/10। फटाफट 1,00,000 का 3/10 करो। बेटा 1,00,000 का आप करोगे 3/10, पता है कितना आएगा, ये आएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। बस इससे ज्यादा नहीं करना गुडविल के बारे में। ये मेरा पहला टॉपिक खत्म। बेटा क्या आप सबको ये क्लियर है, बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा आपके साथ। जल्दी से बताओ बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी बेटा चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो स्पीड से। ध्रुव, सुहानी, सार्थक जैन, रिद्धि। यस। सेकंड टॉपिक जो था, सेकंड टॉपिक था शेयर इन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस।
और सबसे ज्यादा चांसेस इसी टॉपिक के हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस। बेटा मुझे पता है क्या लगता है सीबीएसई कैसे दिमाग लगाएगी। वो कहेगी गुडविल का टॉपिक आपको दे देगी रिटायरमेंट चैप्टर में, गुडविल दे देगी रिटायरमेंट में, क्योंकि टॉपिक तो दोनों में सेम है। और जो ये शेयर इन प्रॉफिट है, ये वाला टॉपिक दे देगी आपको डेथ के अंदर। तो वो दोनों के दोनों टॉपिक आपके कवर कर देंगे, और ये कॉमन टॉपिक है इसलिए दोनों चैप्टर में सेम है, शेयर इन प्रॉफिट। और इसमें भी दो बातें। पहली चीज, अगर चेंज इन रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करते हैं तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा। और अगर पार्टनर्स डू नॉट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर वो पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज नहीं करते तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा। अगर उन्होंने रेशो चेंज नहीं करी तो नॉर्मल ट्रीटमेंट में क्या सिखा रहा हूं आपको, शेयर इन प्रॉफिट। हमने लास्ट क्लास में सीखा था प्रॉफिट का मतलब होता है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हुई है या जिस पार्टनर की डेथ हुई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं डीज कैपिटल अकाउंट। आप समझ जाना डी का मतलब क्या है। बेटा क्या मतलब है डी का, क्या डी पार्टनर है या डी का मतलब डेथ है। जिस पार्टनर की डेथ होगी उस पार्टनर का कैपिटल होगा। ये वाली एंट्री होती है प्रॉफिट के लिए। अब थोड़ा सा आप सीनियर मोस्ट क्लास में हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अगर पेपर में लॉस आ गया तो एंट्री क्या कर देना दोस्तों, एंट्री रिवर्स कर देना। अगर पेपर में लॉस आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, खत्म। ये एंट्री होगी लॉस की। बेटा ये प्रॉफिट की हो गई, ये लॉस की एंट्री होगी। जल्दी जल्दी चलते हैं। और अगर उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर ली, फ्यूचर में रेशो चेंज करी, तो आपको दोबारा से वही एंट्री पास करनी पड़ेगी जो आपने गुडविल में करी थी। क्या एंट्री थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ आएगा। रेशो अगर चेंज हो गई तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और रेशो अगर चेंज नहीं हुई, डू नॉट चेंज, तो नॉर्मल एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू डेथ पार्टनर कैपिटल। अब दिक्कत ये है, आपको बस ये निकालना है शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर। बस आज इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम आती क्या है मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं। हमें प्रॉब्लम आएगी क्या, मान लेते हैं ये डेट दे रखी है 31 मार्च 20, और ये डेट दे रखी है 31 मार्च 21। यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टनर थे A B C। बीच में 1 अगस्त, बीच में एक पार्टनर की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई। अब दिक्कत क्या है, बी ने कितने महीने काम करा, पहले तो आप मुझे ये बताइए बी ने कितने मंथ्स काम करा। 31 मार्च से लेके 1 अगस्त तक कितने महीने काम करा बी ने, बताओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी सर इसने कितने महीने काम करा, 4 महीने। वेरी गुड। 4 महीने काम करा बी ने, तो पक्का ये 4 मंथ्स का, बेटा ये 4 मंथ्स का पता है क्या मांगेगा, ये मांगेगा प्रॉफिट। 4 मंथ्स का क्या मांगेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट, प्रॉफिट कब निकलता है, आपको सब बच्चों को पता है प्रॉफिट निकलता है हमेशा ईयर एंड में। प्रॉफिट निकलता है यहाँ पर, और वो प्रॉफिट मांग रहा है 1 अगस्त पर। बस ये दिक्कत है, अब कैसे दिया जाए उसको प्रॉफिट, इस 4 महीने का प्रॉफिट कैसे दिया जाए।
अब इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा और वो आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन। उसके बेस पर आपको ये वाला प्रॉफिट मिलेगा, ये वाला प्रॉफिट मिलेगा। और हमें चाहिए कौन सा, ये वाला प्रॉफिट ढूंढना है। तो प्रीवियस ईयर आपकी हेल्प करे इस चीज। और अब मैं आता हूं आपके साथ क्वेश्चन। बेटा मुझे जल्दी से बताओ, शेल वी स्टार्ट द क्वेश्चंस? इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आज ज्यादा से ज्यादा, बताइए मुझे जल्दी से। क्वेश्चंस करने पे आते हैं, फटाफट मुझे बताएंगे यस। चलिए मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करता हूं। मैंने उसके अंदर सारे सैंपल पेपर, सारे बुक के क्वेश्चंस एक जगह कर दिए हैं इकट्ठे। बस आपने मेरे साथ साथ अब जरा समझना है। चलिए हम असाइनमेंट लेते हैं। बेटा मेरा असाइनमेंट खत्म और आपकी बुक और सैंपल पेपर खत्म जी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूं। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे साथ साथ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बस सारा खेल अब इंग्लिश का है, इसलिए इंग्लिश पे पूरा फोकस। राधा, टीना एंड रीता 3 पार्टनर्स हैं। राधा, टीना एंड रीता, और उनकी रेशो है इक्वली। राधा की डेथ हो गई, सॉरी रीता की डेथ हो गई 31 जुलाई 2020। इस डेट से, सबसे पहले इस डेट से तो आप एक फाइनेंशियल ईयर बना लो। बेटा ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लो ध्यान से देखना। ये डेट मैंने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 20। अगर आपने नंबर लाइन सही बना ली तो काम आसान हो जाएगा। मैंने ये लिखा 20 और 21, और उसकी डेथ कब हुई है? रीता की डेथ हुई है 31 जुलाई। ये डेट आपको समझ आनी चाहिए। 31 जुलाई, ईयर कौन सा है? 20, इसी साल में फॉल करेगा। बताओ जल्दी से कितने मंथ्स बाद रीता की डेथ हुई? बेटा बताओ फटाफट, कितने मंथ्स बाद रीता की डेथ हुई? 4 महीने। अप्रैल पूरा, मई पूरा, वेरी गुड संध्या, जून पूरा और जुलाई भी पूरा, 4 महीने डेथ हुई है। ये आपका कौन सा ईयर चल रहा है? करंट ईयर। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे नॉलेज के लिए। बेटा क्या मुझे बता सकते हो प्रीवियस ईयर ये कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस ईयर, डेट ध्यान से देखना। ये 20 है, तो प्रीवियस ईयर पता है कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर होगा 1920। ये प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर क्या होगा? 2021। बस यही कंफ्यूज करेंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। राधा, टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। राधा और टीना ने कहा हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर। डिसीज का मतलब जल्दी से बताओ, डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज का मतलब होता है जिस पार्टनर की क्या हुई है? डेथ। रीता की डेथ हुई है। शेयर कैसे निकालेंगे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी डिटरमाइन। कैसे? बेटा अब समझेंगे बेस। किस बेस पे निकालोगे? बेस है लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले साल का जो प्रॉफिट था, विच वॉज 450। पिछली बार का जो प्रॉफिट था, यानी सर पिछली बार का प्रॉफिट कितना था? 4.5 लाख। तो उन्होंने बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और पिछली बार कितना था? 4.5 लाख। अगर पिछली बार 4,50,000 था, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इस बार भी, बेटा इस बार भी प्रॉफिट कितना होने वाला है? मेरी बात को समझें। जो प्रीवियस ईयर का था वही इस बार भी होगा। ये प्रॉफिट इस बार भी होगा। आपको बस कैलकुलेशन करनी है यहां तक की।
अब सुनना जरा ध्यान से, मैं निकालने जा रहा हूं रीता का शेयर इन प्रॉफिट। रीता का शेयर इन प्रॉफिट, सुनेंगे जरा ध्यान से। रीता का शेयर था कितना? इक्वली। बेटा याद करो, रीता का शेयर कितना था? इक्वली 1/3। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 4,50,000। मगर ये प्रॉफिट तो कितने महीने का है? ये प्रॉफिट है 12 महीने का। रीता ने कितने मंथ्स काम करा? रीता ने काम करा है सिर्फ 4 महीने। तो पहले तो आप 4 महीने का प्रॉफिट निकालोगे। मेरी बात को समझें, ये प्रॉफिट है पूरे साल का। आपने कितने मंथ्स काम करा है? 4 महीने। तो 4 महीने का प्रॉफिट और उसमें आपका कितना हिस्सा था, कहानी हो गई खत्म। करें जरा, कितना आ रहा है? 4,50,000 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। बेटा ये आ गया 50,000, ये आ गया 50,000। दिस इज कॉल्ड शेयर इन प्रॉफिट। अब आप मुझे बताएंगे, क्या पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज करी थी? क्वेश्चन में डू नॉट चेंज। बेटा पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज नहीं करी थी, और इसीलिए एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेशो चेंज नहीं करी थी। रीटा कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट आएगा 50,000। वेरी गुड गरिमा। बेटा मेरे ख्याल से आपको लैंग्वेज समझ आ गई। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक को समझना, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए मुझे फटाफट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहता हूँ आपके साथ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर हमने एंट्री क्यों करी? उन्होंने पूछा था जर्नल एंट्री करनी है टू रिकॉर्ड द शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसलिए। उन्होंने रेशियो चेंज नहीं करी थी, इसलिए मैंने ये एंट्री करी है, डू नॉट चेंज। बेटा हम हमेशा पी एंड एल सस्पेंस ही लिखेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कभी नहीं लिखेंगे। हमेशा कब लिखेंगे? पी एंड एल सस्पेंस। और अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आएगा क्या, सो आंसर इज नो। हमेशा क्या आएगा? सस्पेंस। बस याद रखना, अगर आखिरी दिन डेथ होती है, आखिरी दिन डेथ होती है, बिल्कुल लास्ट डे, तब आप लिखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बेटा इसका मतलब, आखिरी दिन का मतलब है जिस दिन ईयर एंड हो रहा है, जिस दिन ईयर एंड हो रहा है और जिस दिन डेथ होती है, अगर वो दोनों डेट सेम है, तब आप पी एंड एल सस्पेंस की जगह क्या लिखना? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और आपको ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा। सिर्फ लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार क्वेश्चन आया था 1 मार्कर, अदरवाइज पी एंड एल सस्पेंस से काम चल जाता है। मैं चलता हूं आगे। बेटा आप सब बच्चे काम करना, जब हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप बस मुझे ना कमेंट बॉक्स में ये बता देना, यूट्यूब पर मुझे पर्सनली मैसेज मत करना, कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि सर कोई और टॉपिक ऐसा है जो आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको डाउट होता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक ले लूंगा। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई फर्दर डाउट्स किसी और टॉपिक में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। आ जाओ जरा जल्दी से। मनोज, राकेश एंड हर्ष 3 पार्टनर्स हैं। एक है मनोज, राकेश और हर्ष। आज मुझे आपको क्वेश्चन कराने हैं ज्यादा से ज्यादा। इनकी रेशियो है 2:2:1। जरा स्पीड मेंटेन करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। मनोज की डेथ हो गई 30 जून को। डेथ किसकी हुई है? मनोज की। अब डेट, फिर डेट आ गई। बेटा डेट को ध्यान से समझेंगे। 30 जून को डेथ हुई है, यानी सर ये होगा पुराना ईयर 20 और नया ईयर होगा 21।
और डेथ कहाँ हुई है? 30 जून। यहाँ पे डेथ हुई है 30 जून। जल्दी से बताओ कितने महीने काम करा, बताएं फटाफट। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, कितने महीने काम करा है? 3 महीने। 3 महीने का उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट और लॉस दोनों। प्रॉफिट भी मिलेगा और लॉस भी 3 महीने का। मगर ये निकलता कब है? ये निकलता है आखिरी दिन। अब कैसे निकालें? इसके लिए सीबीएसई आपकी हेल्प करेगा और वो आपको कुछ प्रीवियस ईयर का डेटा देगा। प्रीवियस ईयर की डेट क्या है? 19। याद रखना 19। आगे चलते हैं। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was to be determined on the basis। दोबारा देखो, लास्ट ईयर का बेस है, पिछले साल का प्रॉफिट। मगर हुआ क्या दोस्तों? लास्ट ईयर तो लॉस हो गया। पिछले साल 2 लाख रुपए का लॉस था। और अगर पिछले साल लॉस था तो हम मान लेंगे कि इस साल भी क्या होने वाला है बेटा? इस साल भी क्या होने वाला है? 2 लाख रुपए का लॉस होने वाला है जी। अब बताओ, अब मुझे बताओ, उन्होंने पूछा है जर्नल एंट्री बतानी। बेटा पूरे क्वेश्चन में रेशो चेंज नहीं हुई है, याद रखना, रेशो चेंज नहीं हुई है। ये जो लॉस है हम निकालते हैं मनोज का शेयर। मनोज शेयर, पहले बताओ मनोज का शेयर कितना है? 2/5 इंटू ये जो 2 लाख का लॉस है, ये तो पूरे के पूरे 12 महीने का है। ये 12 महीने का है। हमें कितने महीने का निकालना है? हमें निकालना है सिर्फ 3 महीने का। बेटा बताइए क्या आया आंसर? 2 लाख का 1/4, 1/4 यानी 50,000। बेटा कितना आ रहा है? आंसर बताओ मुझे, क्या ये सही है आंसर? 20,000 चेक करो। बेटा मुझे बताओ क्या 20,000 सही निकाला है मैंने? सर ये लॉस है। लॉस के अंदर एंट्री बेटा रिवर्स हो जाती है। नॉर्मली थी पी एंड एल सस्पेंस टू रीता, अब पता है एंट्री क्या होगी? अब एंट्री होगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, क्योंकि उन्होंने रेशो चेंज नहीं करी है। वेरी गुड। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस 20,000। बेटा क्या आप सब बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है? मैं थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर रहा हूं, मुझे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। जल्दी बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताइए। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई करो फटाफट, तभी स्पीड मेंटेन करूंगा मैं। सारे के सारे क्वेश्चंस कराते हैं आज आप। यस बेटा खत्म, डेथ खत्म, रिटायरमेंट का भी मेन टॉपिक खत्म। बस आसान है सर ये वाले चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड और जेड की डेथ हुई है 31 मई 2020। डेट से आप समझ जाया करो, डेट का मतलब ये लो, डेट ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। मैंने यहाँ लिखा 31 मार्च, मार्च, और ईयर कौन सा लिखूंगा? 20। और ये कब होगा? 31 मार्च 21। और डेथ कब हुई है? 31 मई को। 31 मई मतलब यहाँ पर। बताना जल्दी से, कितने महीने काम करा? बेटा फटाफट बताओ, जेड ने कितने महीने काम करा? स्पीड से बताएंगे। 2 मंथ्स। जेड ने कितने मंथ्स काम करा? 2 मंथ्स। और आगे चलते हैं। तीनों पार्टनर्स की अभी रेशियो नहीं गिवन। बेटा अभी तक रेशियो नहीं गिवन, और मैंने आपको बताया था अगर रेशियो नहीं गिवन होती तो हम क्या मान लेते हैं? याद है आप सब बच्चों को?
हम मान लेते हैं इक्वली, और डेथ किसकी हुई है, जेड की। चलिए, his share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis। अब बेस समझना, बेस क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला था बेस इन्होंने पिछले साल का लेते हैं। अब पढ़ते हैं बेस क्या है। बेस है एवरेज, जो बोलेंगे बेटा सर माथे, एवरेज ऑफ 3 completed years of profit before death, यानी डेथ से पहले, डेथ से पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018, 19 और 20। बेटा डेथ से पहले पिछले 3 साल के प्रॉफिट एवरेज करना है, एवरेज ऑफ 3 इयर्स। ये देखो, ये पिछले 3 साल के क्या दिए हैं प्रॉफिट, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। 18,000, 19,000 और 17,000, इनका क्या करना है, एवरेज करना है। 18,000, 19,000 और 17,000, तीनों का एवरेज करना है। जरा देखें एक बारी एवरेज कितना हुआ। बेटा जल्दी से बताओ इन तीनों का एवरेज कितना हुआ, फटाफट। 18, 19, 17, तीनों को प्लस करो और 3 से डिवाइड करो, पता है एवरेज कितना आएगा। बेटा एवरेज आएगा 18,000। यानी सर जो एवरेज है, जो इन तीनों साल का एवरेज है, वही इस साल होगा। आई रिपीट, जो पिछले 3 सालों का एवरेज था वही प्रॉफिट इस साल होगा। ये लो सर, हमारा बात समझ आ गई। अब पहले तो बताओ जेड का शेयर, आराम से चेक करते हैं। जेड का शेयर इन प्रॉफिट, बताओ जेड का शेयर कितना था, 1/3। ये जो 18,000 का प्रॉफिट है ये तो पूरे साल का है, ये पूरे साल का है। उसने कितने महीने काम करा, उसने काम करा सिर्फ 2 महीने। कहानी हो गई खत्म। 6 से डिवाइड करेंगे 3,000 और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 1,000। ये आ गया जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा क्या ये समझ आया है कैसे निकाला मैंने 1,000, बताइए जल्दी से। बेटा आप सब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं अपनी स्पीड को मेंटेन रखूंगा। जी बेटा समझ आना चाहिए, लास्ट मोमेंट चल रहा है। बताइए मुझे एवरीवन। बेटा एक रिप्लाई करने में फटाफट। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यस सर समझ आ गया, क्लियर है। कह रहे हैं जर्नल एंट्री बताओ। 2 केसेस हैं, पहला केस पढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। मैंने आपको बताया था रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो चेंज नहीं हुई है, डज नॉट चेंज। और अगर नहीं चेंज होती तो आप सबको पता है हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। खत्म। नीचे नरेशन में लिख देना बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये एंट्री तब होती है जब रेशियो चेंज नहीं होती। आगे पढ़ते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस, चेंज हो गई। और न्यू रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2। बेटा रेशियो चेंज हो गई, पहले थी ओल्ड, अब एक्स और वाई ने डिसाइड करी रेशो, क्या डिसाइड करी, 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई, न्यू रेशो। और जब भी रेशो चेंज होगी हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब कैसे पता चलेगा किसे गेन हुआ,
किसे सेक्रीफाइस, कैसे पता चलेगा आप बच्चे बताइए। उसके लिए हमें 12th क्लास में बताया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। बेटा इससे पता लग जाएगा किसे गेन हुआ किसे सेक्रीफाइस। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने निकाल भी ली, जरा निकाल के देखें एक बार हम भी। एक्स वाई जेड ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो थी 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशो 3/5, 2/5, और ये तो चला गया 0। बेटा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो करा रहा हूं। अगर आपके स्कूल में गेनिंग रेशो कराया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस पता है क्या है, ढूंढना। हमारा पर्पस है गेन और सेक्रीफाइस ढूंढना, बस। कोई भी रेशो यूज करो। बताइए जरा, 15 एलसीएम 5 - 9। बेटा माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब इसे क्या हुआ, गेन। इसका देखते हैं, 15 एलसीएम 5 - 5, नहीं 5 - 6, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इससे भी क्या हुआ है, गेन। और सर इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इसे क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। चलिए एंट्री करते हैं, बेटा एंट्री करते हैं जरा। गेन टू सेक्रीफाइस, गेन किसे हुआ है, एक्स को। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, टू सेक्रीफाइस किसे हुआ है, जेड कैपिटल। और आपको पता है जेड का शेयर, बेटा चेक करो, यहां भी तो जेड क्रेडिट हुआ था, कुछ नया नहीं कर रहा। यहां भी जेड क्रेडिट हो रहा है, कुछ नया नहीं है। कितना अमाउंट था, 1000। ये 1000 रुपए इसको मिलेंगे, अमाउंट हमेशा सेम आएगा 1000। बस ये बताओ इनकी गेनिंग रेशो कितनी हुई। बेटा बस गेनिंग रेशो पे ध्यान दो, गेनिंग रेशो हो गई 4:1। 4:1 गेनिंग रेशो है, और इसको हम बांटेंगे गेनिंग रेशो में तो ये आएगा 800 रुपए और 200 रुपए। इस एंट्री का मतलब होता है एक्स 800 रुपए देगा जेड को, वाई 200 रुपए देगा जेड को। क्यों, क्योंकि जेड जा रहा है। बेटा भगवान के पास जेड जा रहा है, क्या खाली हाथ जाएगा। बेटा सब कहते हैं क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, बट अकाउंट्स कहता है नहीं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, 1000 रुपए लेके जाएगा। यस, क्या ये एंट्री समझ आई है, बोलिए फटाफट स्पीड से। और करते हैं क्वेश्चन। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। यस, मैं आपको थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों। आज असाइनमेंट खत्म करना है बस, और आपकी बस डेथ चैप्टर खत्म। इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों और कुछ नहीं है, सब यही है इसके अंदर। ये आपकी बुक है, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, आप मार्क कर लेना। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 मार्क कर लेना, और इलिस्ट्रेशन नंबर 13। सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़नी है आप। बेटा ये दो क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं, इलिस्ट्रेशन 13 और कौन सा था, इलिस्ट्रेशन 10। सिर्फ एडजस्टमेंट पे ध्यान दे। अभी टाइम बचता है तो मैं आपको ये भी पॉइंट करा दूंगा दोनों को दोनों, डोंट वरी। मैं आगे चलता हूं, मैंने आपको बता दिया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए हम पहले चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ABC partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. B died, B की डेथ हुई है 30 जून 2016।
चलो यहीं पे हम बना लेते हैं फटाफट। ये रहा हमारा फाइनेंशियल ईयर बेटा 2016। इसका मतलब 31 मार्च 16 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा 31 मार्च 17। और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई 30 जून 30 जून 2016। कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है बताओ जल्दी से। कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है? बच्चे कह रहे हैं सर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बाद उसकी डेथ हो गई। अब बहुत ध्यान से समझना, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। दिक्कत यह है कि सर इस 3 महीने का उसको प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? 3 महीने का प्रॉफिट, बस दिक्कत यह है। अब आगे पढ़ते हैं। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। सही बात है, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड। बेटा वर्डिंग बहुत ध्यान से, सेल फॉर द ईयर, ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2016। यानी सर ऐसा ईयर जो एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है? 2016। इसका मतलब वो कौन से साल की बात कर रहे हैं? पिछले साल। इंग्लिश ध्यान से पढ़ना। सेल्स दे रखी है उस साल की जो एंड हो रहा है 2016, यानी इस साल की आपको सेल्स दे रखी है। और सेल कितनी दे रखी है? 3 लाख। यहाँ पे मैंने लिखा पिछले साल की सेल है 3 लाख। हमें तो सर इस साल का प्रॉफिट निकालना था 3 महीने का। पता नहीं उन्होंने पिछले साल की सेल क्यों दे रखी है, पता नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, वही ईयर जो एंड हो रहा है 2016 में। यानी सर वही ईयर जो एंड हो रहा है 2016। इसका मतलब पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, अमाउंटिंग टू ₹30,000। ये सारी पिछले साल की इंफॉर्मेशन है। ध्यान से देखो, इनके बीच में कोई रिलेशन आपको दिख जाएगा। 3 लाख की अगर आप सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है 30,000। एक जीरो कम है, एक रिलेशन आपको ढूंढना है, एक जीरो कम है। ओके, अब लिखा है सेल, सेल हुई है 1 लाख। बेटा 1 लाख की सेल हुई है बिटवीन पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। मुझे बताओ ये 1 लाख की सेल इस पीरियड की है? सोच के बताना, ये इस 3 महीने की है 1 लाख, या ये 1 लाख पूरे साल की है? बेटा आप बताएंगे, क्या ये 3 मंथ्स की सेल है या पूरे साल की है? पढ़ो इंग्लिश में। ये 1 लाख की सेल कितने महीने की है? 12 महीने की है या सिर्फ 3 महीने की? संध्या का आंसर आ गया। अनु बेटा कितने की है? आर्यन साफ पता लग रहा है अप्रैल से 30 जून, यानी सर ये सेल सिर्फ 3 महीने की है। बेटा ये 3 महीने की सेल है। और क्या मैं 3 महीने का प्रॉफिट निकाल सकता हूं? आपको पता है, चेक करो रिलेशन, एक जीरो कम है तो इसमें भी एक जीरो कम कर दो। इट मीन सर आ गया प्रॉफिट जिसकी आपको तलाश थी। मगर ये प्रॉफिट, पता है ये प्रॉफिट ऑलरेडी 3 महीने का ही है। बेटा गलती मत करना, ये प्रॉफिट ऑलरेडी 3 महीने का है। जल्दी से बताओ बी का शेयर, बी का शेयर, बी का शेयर था 2/5 इंटू 10,000 का प्रॉफिट है। क्या मैं 3/12 करूं? सोच के बताओ यस और नो। बेटा 3/12 नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये प्रॉफिट पहले ही 3 महीने का है। अगर पूरे साल का होता तो करता 3/12, अब नहीं करेंगे। और आंसर आ गया 4,000 रुपए। खत्म। कैलकुलेट करना था बस, कोई एंट्री पास नहीं करनी है, कैलकुलेट करना है 4,000। तो ये रिलेशन आपको समझ आना चाहिए। यहां से एक जीरो कम था इसलिए मैंने भी यहाँ एक जीरो कम कर दिया। मैं चाहता हूं एक और क्वेश्चन करें। हाँ बेटा एक बार सॉल्व करके मैं चाहता हूं, एक बार करके दिखाता हूं, डोंट वरी। ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन, मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी तो मैंने रिलेशन दिखाया। आओ जरा, सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर।
उन्होंने पूछा था कैलकुलेट करो हरित का शेयर इन प्रॉफिट, और नीचे लिखा है जर्नल एंट्री भी पास करो। तो ये लेटेस्ट सैंपल पेपर है, इससे आपको आइडिया मिल गया कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। आइए जरा ध्यान से। हरिहर, हेमंग, हिमांग और हरित 3 पार्टनर्स हैं। फिक्स कैपिटल, बेटा समझ आता है फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल का मतलब है आप जो एंट्री पास करोगे, गलती मत करना बेटे, जो एंट्री पास करोगे वो किस में करोगे? करंट अकाउंट, तभी तो कैपिटल फिक्स्ड है। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल, वो कह रहे हैं इसी रेशियो में बांटना है। 3 पार्टनर्स हैं, एक हरिहर, एक हिमांग और एक हरित। और रेशो क्या है उनकी? कैपिटल रेशो 3:2:1। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो, मैंने कैपिटल की रेशो में बांट दिया। हरित की डेथ हुई है, हरित है ये वाला, हरित की डेथ हुई है 31 मई 20। चलो पहले तो हम ईयर बनाते हैं। डेट से बेटा ईयर सीख जाओ बस आप, आधी टेंशन तो खत्म। और यहाँ पे देखो, हरित की डेथ हुई है 31 मई, यहाँ पे आ गया 31 मई। बताओ कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है बेटा, कितने महीने बाद डेथ हुई है? सो आंसर इज 2। अप्रैल पूरा और मई पूरा। यहाँ पे किसकी डेथ हो गई है? हरित की। बस अब इस 2 महीने का आपको क्या ढूंढना है? प्रॉफिट। बस ये काम करना है, इस 2 महीने का प्रॉफिट ढूंढना है, खत्म। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, Harit representative would be entitled to get share in interim profits of the firm on the basis, क्या बेस लिया है? सेल्स का। इसका मतलब पक्का पिछली बार की, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर की आपको सेल दे रखी होगी। प्रीवियस ईयर पता है कौन सा हुआ? जरा डेट डालें एक बार यहाँ पे। ये 20 है, तो 19 से 20 ये हो गया प्रीवियस ईयर, 20 से 21 ये हो गया करंट ईयर। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर ईयर 1920, यानी 1920 इसकी सेल दे रखी है। पिछले साल की सेल दे रखी है आपको 8 लाख, और प्रॉफिट है 2,40,000। 8 लाख और प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000। बेटा अगर रिलेशन ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, अदरवाइज मैं टीएस ग्रेवाल सर का फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर आपको सेल और प्रॉफिट में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है बेटा, 30% दिखाई दे रहा है मुझे, 8×3=24 होता है। आई रिपीट, 8×3=24 मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर आपको नहीं दिखाई देता तो मैं फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मई, यहाँ की सेल दे रखी है 150, यानी सिर्फ इस पीरियड की आपको सेल दे रखी है। इस पीरियड की सेल है 1,50,000। बस आपको क्या करना है? इस पीरियड का प्रॉफिट ढूंढना है, खत्म। यहां से पता लग रहा था 30%, अगर मैं इसका 30% करूं तो आंसर आएगा 45,000। बेटा मुझे दिखाई दे रहा है, बट अगर आप चाहते हैं तो हम ग्रेवाल सर का फॉर्मूला लगाते हैं। इस पीरियड की सेल है 150। अब देखो कैसे प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक बच्चा कह रहा है कि सर आप टीएस ग्रेवाल सर का फॉर्मूला लगा के दिखा दो। 8 लाख रुपए की सेल है, तो प्रॉफिट कितना कमाया? पिछली बार प्रॉफिट कमाया 2,40,000। 8 लाख की सेल पर प्रॉफिट कितना कमाया? 240। इस बार की सेल कितनी है? इस बार की सेल है 1,50,000। तो बताओ कितना प्रॉफिट कमाया? ये है टीएस ग्रेवाल सर का फॉर्मूला। 8 पर 240 कमाया, तो 1.5 लाख पर कितना कमाएंगे? तो ये आंसर आ रहा है 45,000। आप कैलकुलेट कर लेना, 45 आएगा। आप बस बच्चों मुझे इतना बता दो, ये 45
पूरे साल का है या सिर्फ इस 2 महीने का है, ये बता दीजिए, बस खत्म। बेटा ये कितने महीने का है? ये ऑलरेडी कितने महीने का है? 2 महीने का। वेरी गुड, ये ऑलरेडी 2 महीने का है। सीधा हरित का शेयर बताओ, 1/6 इंटू 45,000। खत्म हो गई कहानी। सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, कितना आया? डिवाइड बाई 6, 7500। तो बेटा हरित का शेयर कितना आया? 7500। और जर्नल एंट्री पूछी है, क्या उन्होंने रेशो चेंज करी है? कोई रेशो चेंज नहीं करी। बेटा रेशो चेंज नहीं करी तो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट टू हरित करंट अकाउंट। याद रखना, करंट अकाउंट। खत्म, 7500 से एंट्री खत्म। बेटा मुझे बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? मैंने फॉर्मूला भी लगा के दिखा दिया, रिलेशन भी बना के दिखा दिया। सीबीएसई का सैंपल पेपर खत्म। बताओ यस और नो, इज इट क्लियर? सिमरन, पीयूष, ध्रुव, इज इट क्लियर? बेटा ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में बता दिया, इलिस्ट्रेशन 10 और 13 करेंगे। और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, डाउट अगर है या कोई और फर्दर टॉपिक आपको डिस्कस करना है। बेटा जितने ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक को मैं पिक कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये डीके गोयल सर की सैंपल पेपर बुक से हमने लिया है। बेटा बहुत ज्यादा फेमस है क्वेश्चन, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे और टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं जरा। 3 पार्टनर है ए बी सी और रेशियो है 5-3-2। 3 पार्टनर है ए बी सी और रेशियो है 5-3-2। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर। सी की डेथ हो गई 30 सितंबर को। डेथ हो गई सी की 30 सितंबर 2021। देखना सर ये क्यों इतना फेमस हो रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्या है इसके अंदर? 30 सितंबर का मतलब है कि सर ये मार्च में होगा 21 और एंड कब होगा? 22। दिस इज कॉल्ड 21-22 करंट ईयर। और उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर। और ये है आपका प्रीवियस ईयर। बेटा ये है आपका प्रीवियस ईयर। द एग्जीक्यूटर ऑफ सी, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है लीगल हायर, बेटा या बेटी, आर इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस। फिर देखो बेस क्या है, बेस लिया है सेल। अब दिया है सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। दोबारा से पढ़ो, सेल उस साल की जो एंड हो रहा है 31 मार्च। 31 मार्च को जो साल एंड हो रहा है वो है ये वाला, पिछला साल, प्रीवियस ईयर। यहाँ की आपको सेल दे रखी है 5 लाख। बेटा प्रीवियस ईयर की आपको सेल दे रखी है 5 लाख। और कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 20% ऑन सेल। पिछले साल आपने प्रॉफिट कमाया था 20% ऑन सेल, यानी जितनी सेल है उसका 20% आपने प्रॉफिट कमाया था पिछले साल। अब इस साल क्या हुआ? सेल्स शोज अ ग्रोथ, सेल में ग्रोथ आई है। बेटा सेल के अंदर इन्फ्लेशन आया है, ग्रोथ आया है 10%। यानी पिछली बार की सेल थी 5 लाख, तो इस बार की सेल कितनी होगी? 10% बढ़ जाएगा। पता है 5 लाख तो पिछली बार की थी, 10% से ग्रोथ आया है। 10% मतलब 50,000। इस बार की सेल होगी 5,50,000।
आगे क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट की जो परसेंटेज थी उसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है बाई 1%, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज भी इस साल बढ़ गई। पिछली बार थी 20%, 1% से बढ़ गई। पता है कितना परसेंट हो गया, 21%। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों ये बता दो, ये सेल सिर्फ इस 6 महीने की है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ये सेल पूरे साल की है? बेटा क्या ये सेल 12 महीने की है या सिर्फ 6 महीने की है? आप बस चैट बॉक्स में ये बताएंगे। आधे बच्चे आंसर गलत देंगे। पढ़ लो जरा इंग्लिश और मुझे बताओ, सेल जो दे रखी है, सादिया वेरी गुड सादिया। बेटा कहीं नहीं लिखा कि ये सेल सिर्फ 6 महीने की है। अनु वेरी गुड, अभी तक सबने पढ़ा था 6 महीने की, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लिखा है सेल्स में ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये सेल, वेरी गुड बेटा एवरीवन, ये सेल पूरे 12 महीने की है। इसका मतलब जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट भी पूरे के पूरे 12 महीने का आएगा। गलती मत करना। 5,50,000 का 21%। पता है ये प्रॉफिट जो आ रहा है 1,15,500, ये कितने महीने का है? 12 महीने का। अब बताओ सी का शेयर है 2/10, प्रॉफिट है 1,15,500। जल्दी बताओ, क्या मैं 6/12 करूं, यस और नो? बेटा क्या मैं 6 महीने का निकालूं, क्योंकि ये तो पूरे साल का है? क्या मैं 6 मंथ्स का निकालूं, यस और नो? बताइए जरा ध्यान से, जल्दी से बताओ। सो आंसर इज यस। बेटा 6 महीने का निकालना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना शेयर आ गया। तो आपको रटना नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करना है। दोस्तों आज की क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।